डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स का अध्ययन कर रहे हैं, यानी जो सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, भाई बहन, माता पिता, ऐसे लोगों पर जो पत्र लिखा जाता है। तो अब तक के वीडियो में हम लोगों ने इनफॉर्मल लेटर्स में देखा है कि आपने एक क्वेश्चन ये देखा कि राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू गिव अप द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, यानी बुरे बच्चों की, बुरे लड़कों की संगत छोड़ने के लिए बड़ा भाई छोटे को एडवाइस कर रहा है, छोटे भाई को। फिर हम लोगों ने देखा कि लड़के की तरफ से पत्र लिखा जा रहा है पिता को कि उसके पास पैसे नहीं हैं, बुक्स खरीदने हैं या कोई और समस्या है, तो उसके लिए जो है पत्र लिखा गया। आज हम लोग इसमें देखेंगे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर यंगर सिस्टर। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि इसमें है क्या चीज, क्या लिखा गया है, क्या क्वेश्चन है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, यानी अपने मित्र को एक पत्र लिखो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखो। इनवाइटिंग हिम, उन्हें आमंत्रित करते हुए, टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर यंगर सिस्टर, तुम्हारी छोटी बहन की शादी है, यानी अपनी छोटी बहन की शादी पर, शादी के अवसर पर अपने मित्र को इनवाइट करते हुए एक पत्र लिखो। छोटी बहन की शादी के अवसर पर अपने मित्र को इनवाइट करते हुए एक पत्र लिखो। तो जैसा आपको पहले से ही मालूम है कि इनफॉर्मल लेटर्स है, तो ऊपर यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है। ये एड्रेस आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। डेट, जिस डेट में पत्र लिखा जा रहा है उसी डेट को लिखेंगे। जो बुक्स में डेट या बुक में है उसको आपको नहीं लिखना है। अब जैसे मान लीजिए इस पत्र को आप आज लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यानी अगर 8 सितंबर है 2020 या 9 सितंबर, जो भी डेट है, जिस डेट को पत्र आप लिख रहे हो उसी डेट को आप यहाँ मेंशन करोगे। एड्रेस आप ऊपर डाल दोगे, वो आपका बदलता नहीं है, लेकिन डेट आप उसी डेट में लिखोगे, वही डेट मेंशन करोगे जिस डेट में पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ पर आप माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो, माय डियर अशोक, माय डियर मुकेश, कुछ भी लिख सकते हो। तो कोई भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हो। नहीं नाम देना है, माय डियर फ्रेंड लिख सकते हो, न कुछ इतना लिख सकते हो, डियर फ्रेंड। अब आप यहाँ इस तरीके से लिखा है डियर बलविंदर, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर माय डियर फ्रेंड लिख सकते हो, या डियर फ्रेंड, या डियर रमेश, डियर सुरेश, कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखा जा रहा है? आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। आई एम वेरी ग्लैड, ग्लैड कौन है? खुश होना। इन्फॉर्म यू यानी आपको सूचित करते हुए। तो आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको सूचित करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत मैं खुश हूँ। दैट माई यंगर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड, कि मेरी छोटी बहन की शादी होने जा रही है। ऑन, अब हमें डेट लिखना है। तो डेट, अगर आप 8 सितंबर को, 9 सितंबर को अगर ये पत्र लिख रहे हो, तो जाहिर सी बात है पत्र को पहुंचने में कुछ समय लगेगा। तो ऐसे स्थिति में ये आपको सोचना चाहिए कि इसका मतलब शादी का जो डेट है वो आज के डेट से लगभग 10-20 दिन बाद है। यानी जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है, शादी का डेट उससे कम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद का होना चाहिए, कि जिससे ये लेटर वहां पहुंच जाए और आदमी टाइम से वहां से आ सके। तो यहाँ जो आपके बुक में लिखा हुआ है 18 मार्च, तो आपको ये नहीं लिखना डेट। आप इसको अपने तरीके से आज के डेट से 20 दिन, 15 दिन और आगे बढ़ाकर लिखोगे। तो फिर से एक बार इसको देखा जाए।
I am very glad to inform you that my younger sister is going to be married on। अब यहाँ पर आप 20 सितंबर 2020 लिख सकते हो, या कोई भी डेट दे सकते हो। आज से 20 दिन 10 दिन के बाद का डेट दे सकते हो, 15 दिन का, यानी कोई डेट हो, इन आज से बाद का हो डेट। आप यहाँ पर एक डेट अपनी तरफ से डाल सकते हो। 20 सितंबर 2020 या जो भी हो आप उसे लिख सकते हो। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये डेट आज जो पत्र किस डेट पे पत्र लिखा जा रहा है उसके 10 दिन 20 दिन यानी उसके बाद का ही रहेगा, क्योंकि आपको बताना कि इस डेट को मेरे बहन की शादी होने जा रही है और ये मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। द मैरिज विल बी सोलमनाइज्ड एट माई रेजिडेंस, यानी जो शादी समारोह है वो हमारे रेजिडेंस से ही संपन्न होगा। यानी शादी समारोह कहाँ से होगा? मेरे निवास स्थान से ही, मेरे घर से, रेजिडेंस से। अर्थात पत्र जहां से लिखा जा रहा है या जहां ये जो घर है उस जो एड्रेस है उसी जगह से, वही रेजिडेंस से, जहां निवास स्थान है वहीं से शादी समारोह यानी शादी संपन्न होगा। आई कॉर्डियली इनवाइट, मैं हार्दिक रूप से आमंत्रित करता हूं आपको ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, यानी इस शुभ अवसर पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं आफ्टर मैरिज, यानी बहन के शादी के शुभ अवसर पर, अच्छे अवसर पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं। प्लीज डू कम, कृपया अवश्य यानी आइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अंकल एंड आंटी along with you, और अपने साथ अंकल और आंटी को लाना मत भूलिएगा, यानी उन्हें भी साथ लाइएगा। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंट एंड लव टू निशु, और इस प्रकार अंकल और आंटी को सादर प्रणाम या सम्मान, और निशु को बहुत बहुत प्रेम। योर्स लविंगली प्रिंस या XYZ, जो आपको लिखना रहता है एग्जाम में, तो XYZ ही लिखना है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में एक मित्र अपने मित्र को बुला रहा है, इनवाइट कर रहा, आमंत्रित कर रहा है अपनी बहन की शादी में, छोटी बहन की शादी है, और डेट, जिस डेट में पत्र लिखा जा रहा है उसके बाद लगभग 20 दिन या 15 दिन बाद शादी है। शादी उसके रेजिडेंस से होना है, यानी रेजिडेंस से ही संपन्न होगा, और इस शुभ अवसर पर एक मित्र के द्वारा अपने मित्र को इनवाइट किया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसी क्रम में कि जो अगला ये क्वेश्चन है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। राइट ए लेटर, तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वैकेशन विथ यू, अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखो, यानी मित्र को इनवाइट करना है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान वो आपके साथ रहे, आपके साथ गर्मी की छुट्टी व्यतीत करें। तो यहाँ तो जैसे एड्रेस होता है, आप एड्रेस डाल दोगे, डेट डाल दोगे, यहाँ पर माय डियर फ्रेंड लिख दोगे। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड होप दैट यू विल बी सेलिंग इन द सेम बोट, और आशा करते हैं कि आप भी आराम से होंगे। वी हैव नॉट मेट सिंस लॉन्ग, हम लोग काफी दिनों से नहीं मिले हैं। Therefore I invite you, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ टू स्पेंड समर वैकेशन विथ मी, कि इस गर्मी की छुट्टी में आप मेरे साथ रहें या व्यतीत करें। विनीत एंड विवेक विल आल्सो ज्वाइन अस, यानी ये और दो मित्र हैं, विनीत और विवेक, विल आल्सो ज्वाइन अस, यानी वो भी साथ में आ रहे हैं, यानी वो साथ ही रहेंगे।
वी शैल हैव ए लॉट ऑफ फन एंड मैरी मेकिंग। हम लोग खूब ज़्यादा आनंद और हंसी मजाक और आनंद के समय रहेंगे। खूब अच्छी तरीके से हम लोगों का समय व्यतीत होगा। ये हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात होगी। वी शैल प्लान बैडमिंटन, चेस एंड फुटबॉल। हम लोग प्लान किए हैं कि सब लोग जब एकत्रित हो जाएंगे तो बैडमिंटन, चेस और फुटबॉल का आनंद उठाएंगे। एंड एंजॉय ए लॉट, और खूब ज़्यादा एंजॉय करेंगे। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग तनु अलॉन्ग विथ यू। तनु को भी अपने साथ लाना। प्लीज डू कम, और अवश्य आइएगा, कृपया जरूर आइए। कन्वे माई रिकॉर्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू रेहान। और इस प्रकार अंकल और आंटी को बहुत बहुत नमस्कार और रेहान को बहुत अधिक प्रेम। एवर लविंग, आपका हमेशा हमेशा का प्रिय जितेंद्र। अर्थात आप यहाँ पर यवर्स लविंग लिख सकते हैं, XYZ, या अपना नाम डाल सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा इसमें एक मित्र अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने यहाँ आमंत्रित कर रहा है, और भी 2 मित्र वहाँ पर आ रहे हैं, और सब मिल करके किस तरीके से उस गर्मी को आनंद के रूप में बदलना चाहते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में बताया गया कि कितना आनंद और खुशी रहेगी इसलिए अपने मित्र को वहाँ पर आमंत्रित कर रहा है कि वो आवें और इस पूरे ग्रुप इस ग्रुप में शामिल हो, जिससे कि इस ग्रुप का आनंद और खुशियाँ और भी अच्छी तरीके से बढ़ जाएँ। और डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि इसी तरीके से जो एक सिस्टम तरीका होता है इनफॉर्मल लेटर लिखने का, ये तरीका है। फिर इसके बाद जो आपका ये 12वें नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है, जो लेटर है, इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।